हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बिंदु आवेश के कारण विभव। क्या पढ़ेंगे बच्चे? बिंदु आवेश के कारण विभव। और ये पेपर की नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में बार बार पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार भी पेपर में है, तो देखेंगे हम लोग अगले 5 से 7 मिनट में, शायद इसको हम अच्छे से डेरिवेट कर लेंगे। चलिए देरी नहीं करते, देखते हैं क्या बच्चे, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो देखिएगा, सबसे पहले एक कोई पॉइंट मानेंगे यानी बिंदु मानेंगे। ये है आपका क्या, बिंदु ओ। ये क्या है बच्चे, बिंदु ओ। अब यहां से आर दूरी पर एक बिंदु हमें लेना है और उसका नाम हमने क्या रख दिया, ए। उसका नाम क्या रख दिया हमने, ए। अब इस पर एक चार्ज मान लेते हैं क्या, प्लस क्यू। अब ये बिंदु आवेश के कारण इस पे ए बिंदु पे क्या निकालना है बच्चे, विभव। लेकिन अगर विभव जो होता है वो किया गया कार्य के अनुपात में होता है। तो देखिएगा, जो किया गया कार्य कैसे होगा। अब यहाँ पर कोई एक अनंत बिंदु मान लीजिए, जहां से एक परीक्षण आवेश आपको ले आना है। अब आपको परीक्षण आवेश लाना है, यहाँ पर एक बिंदु क्या हो गया, बी। अब इसके बीच में अल्प दूरी मान लेते हैं हम लोग, क्या होगा बच्चे, dx। और अगर हम बात करेंगे यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या है बच्चे, आपका यक्स माना जाएगा। अगर अल्प दूरी dx है, तो सूक्ष्म दूरी क्या होगी बच्चे, dx। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले अगर हम लोग क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाएंगे, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा बच्चे, कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये जो कार्य होगा ये संपूर्ण कार्य होगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को dx दूरी तय कराएंगे। तो dx दूरी तय कराएंगे तो अल्प कार्य होगा। अब ध्यान सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, यदि अल्प दूरी, अल्प दूरी dx तथा अल्पकार dw, अल्पकार dw हो तो, हो तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चे, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है बच्चे, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बच्चे, बल गुणे विस्थापन। अगर हम बोलेंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो कार्य क्या है बच्चे, अल्प कार्य यानी dw बराबर बल क्या है, F गुणे, ये रहेगा आपका माइनस का dx। रीजन बताइए। क्योंकि जो विभव है इस साइड से जा रहा है, जबकि परीक्षण आवेश का कार्य विपरीत हो रहा है। जब कोई वस्तु विपरीत दिशा में आपका जो है धक्का देगी या विपरीत दिशा में विस्थापित होगी, तब वो हमेशा निगेटिव होगी। कहने का मतलब, ऋण चिन्ह यह बात, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है, यह दर्शाता है कि कार्य विपरीत दिशा में होगा, कि कार्य विपरीत दिशा में होगा। कार्य किस दिशा में होगा बच्चे, विपरीत दिशा में होगा। कार्य जो है आपका कहाँ होगा बच्चे, विपरीत दिशा में होगा। अब ये जो कार्य है आपका कहाँ होगा बच्चे, विपरीत दिशा में। अब देखिए, हम लोग अल्प कार्य निकाले हैं। कौन सा कार्य निकाले हैं, अल्प कार्य। अब ध्यान सुनिएगा, पूर्ण कार्य निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है, बीच की दूरी यक्स है। तो कहीं ना कहीं इस पे जो कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या लगेगा बच्चे, बल। अब ये जो बल लग रहा है उसे हमने कितना मान लिया बच्चे, एफ। अब ये जो बल लग रहा है, अब आप सोचिए, दो आवेश हैं, बीच की दूरी है, बल लग रहा है, तो यहाँ पर अभी कूलाम का नियम लग सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कूलाम के नियम से। किसके नियम से बच्चे, कूलाम के नियम से। अगर बात करेंगे हम लोग क्या, कूलाम के नियम से, तब क्या होता है, यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा, क्यों ये रहा, और वो क्यू नॉट, बीच की दूरी क्या बच्चे, यक्स स्क्वायर। ये रहा यफ का मान। अब देखिएगा, ये रहेगा आपका क्या, समीकरण 1, और ये रहेगा क्या बच्चे, समीकरण 2। अब क्या करिएगा, जो आपका यफ है इसका मान यहां पर रख दीजिए, यानी कि समीकरण 1 में। अब आप लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 में यफ का मान रखने पर, समीकरण 1 में यफ का मान रखने पर, समीकरण 1 में यफ का मान रखने पर, अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या, मान रखने पर यफ का मान, मतलब ये जो यफ है वहां रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों नॉट बटे कितना बच्चे, यक्स स्क्वायर। देखिएगा, नए पेज पे चलेंगे हम लोग। देखिए, अभी जो हमारा फॉर्मूला मिला था वो यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बटे में कितना मिला बच्चे, यक्स स्क्वायर। अब समीकरण 1 में मान रखा गया था, तो समीकरण 1 क्या है, डी डब्ल्यू बराबर यफ इंटू माइनस का डी एक्स। अब आपको पीछे से एक बार और दिखा देते हैं, देखिएगा, ये है आपका डी डब्ल्यू बराबर यफ गुणे माइनस का कितना बच्चे, डी एक्स। अब यफ की जगह यही वैल्यू रखेंगे। देखिएगा ध्यान से बेटा,
अब आपको इस एफ की जगह पे इस पूरे वैल्यू को हम उठा के रख देंगे, यानी कि डी डब्ल्यू बराबर हम ये कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में कितना बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस का कितना डी एक्स। अब देखिएगा, ये अभी तक हम लोग जो भी निकाल रहे थे वो अल्प कार्य था, अब निकालेंगे संपूर्ण कार्य, यानी कि आपका जो है ध्यान ध्यान देखिएगा, जो परीक्षण आवेश है बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य ऐसे निकालेंगे, मतलब कंप्लीट कार्य निकालेंगे या आर दूरी तक, ठीक है ना, ऐसे रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखिए परीक्षण आवेश क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु ए अर्थात आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब जब हम लोग लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, किया गया कार्य, अब आप बात को समझिएगा, जो आपका डी डब्ल्यू है इसी को हम लोग जैसे कार्य निकालेंगे, अब जो छोटा वाला कार्य निकाले थे वो क्या है डी डब्ल्यू, उसका हम लोग कर देंगे बच्चे क्या समाकलन। जब उसका समाकलन करेंगे बेटा, तब ये दूरी कितना होगी, अनंत से परीक्षण आवेश ला रहे हैं कितनी दूरी तक, आर दूरी तक। पीछे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, ये है आपका अनंत बिंदु और यहां से ला रहे हैं बिंदु ए तक यानी आर दूरी तक ना, तो लाने में किया गया कार्य। अब ध्यान देखिएगा, जब यहाँ पे हम लोग इसका कार्य निकालेंगे तो W बराबर, अब आप समझिएगा, इसमें अनंत से हम लोग आर जा रहे हैं, लेकिन इस डी डब्ल्यू का मान देखिएगा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है क्यू नॉट बटे में कितना बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है बच्चे डी एक्स, ये हो गया। अब आगे देखिएगा, इसमें का जो माइनस है कॉमन करके हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। देखिए इसे थोड़ा सा छोटा कर दें जिससे कि हम एक बार में यहाँ पे समझा सके, देखिएगा ध्यान से, देखिए अभी हमने थोड़ा सा छोटा किया है। अब आगे देखिएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो W है रहेगा, अभी भी रहेगा W इक्वल में, आपको कुछ भी नहीं करना, जो मान निश्चित है, जैसे ये मतलब ऊपर का क्यू नॉट और नीचे का कितना बचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा क्योंकि ये निश्चित वैल्यू है। अब यहाँ पर है आपका कितना, आपका इन्फानाइट, और ये है आर स्क्वायर, यहाँ पर बटेगा कितना 1/x² माइनस का डी एक्स। अब इस माइनस सिंबल को भी चाहे तो हम लोग आगे कर सकते हैं, देखिएगा, अब इस माइनस सिंबल को भी हम लोग क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब की बार कर देंगे माइनस क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अनंत से जा रहे हैं आर दूरी तक। अब ये जो पावर नीचे है ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी और ये आपका डी एक्स रहेगा, लेकिन ये वाला माइनस जो था यहाँ हमने उसको बाहर कर दिया है। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अगर किसी चीज का पावर में माइनस करना, जैसे यहाँ पर लिखा हो क्या बच्चे एक्स स्क्वायर और बोले इसका समाकलन कीजिए, तो यहाँ पर जो पावर है अगर वो माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका समाकलन करेंगे बेटा तो ये -2 + 1 होगा, और ये जो पावर होती है सेम डिजिट यहीं पर नीचे हो जाती है, ठीक ना, और ये पूरी तरीके से क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू ये निकलेगी, ठीक है। मतलब समाकलन जब भी रहे एक्स की पावर मतलब 2 है मान लीजिए, तो इसमें 1 जोड़ देना है और वही सेम चीज नीचे लिख दो, जो भी पावर आएगा उसमें 1 जोड़ के वही सेम चीज क्या रहेगा बेटा नीचे, ये फॉर्मूला होता है। जो बच्चे मैथ लिए हैं उनको अच्छे से पता होगा, लेकिन जो मैथ नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन आएगा, थोड़ा सा रट लीजिएगा भाई, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आने वाला नहीं है बेटा। देखिएगा ध्यान से, अब आपको कुछ भी नहीं करना, डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर रहेगा क्या इन्फानाइट और ये रहेगा आर। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग समाकलन कर देते हैं बेटा, एक लाइन और कम कर देते हैं, अब समाकलन यहाँ पे करना पड़ेगा। समाकलन करेंगे तो लगाएंगे ब्रैकेट और इसका समाकलन कितना बनेगा x की पावर -2 + 1, और सेम चीज क्या रहेगा -2 + 1 नीचे, और दूरी कहाँ से जा रहे हैं इन्फिनेटिव से आर दूरी तक, ये फाइनल आपका हो गया। अब आगे देखिएगा, अब इस चीज को हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो W बराबर होगा क्या बच्चे आपका, W बराबर देखिएगा क्या बनेगा आपका -क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको जब इसे सॉल्व करेंगे इसकी पावर -1 बचेगी, नीचे -1, यानी कहने का मतलब ये है x की पावर -1 नीचे भी -1, और ये इनफाइनाइट से कहाँ तक दूर जाएगी बच्चे
आर दूरी तक। अब ध्यान देखिएगा, इस माइनस से ये जो नीचे वाला माइनस है, इस माइनस से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तब ये बचा डब्लू इक्वल में कितना, क्यों क्यों नॉट, क्यों नॉट बटे में कितना बच्चे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर होगा बच्चे कितना, 1/यक्स। अगर पावर कोई माइनस में है, जैसे यक्स की पावर -1 है, तो इसे क्या लिखेंगे, 1/यक्स लिख सकते हो आराम से। तो वही चीज यहाँ पावर में जो -1 था उसे हमने अपान में फिर से कर दिया बस, बाकी और कोई चेंजेस नहीं किया हमने। अब ध्यान देखिए बेटा, अब इस चीज को हम लोग क्लोज कर देंगे, यहाँ इन्फिनाइट, यहाँ पर क्या आर। अब एक बार इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1/, जहां पर यक्स लिखा है वहां पर पहले आ लिखिएगा, पहले मतलब हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखा जाएगा, फिर उसके बाद कितना, 1/यक्स की जगह क्या रखा जाएगा, इन्फिनेटिव। अब इसको हम जीरो में मान लेंगे और ये बचेगा कितना आपका, ये बचेगा क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना रहेगा, 1/आर। अब हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, अब लिखेंगे क्या, बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव। जब बिंदु ए पर विभव की बात करेंगे तब हम ये जानते हैं, विभव बराबर होता है कार्य बटे में परीक्षण आवेश। यानी कि कहने का मतलब ये है, जहां पर ये W लिखा गया है बेटा, देखिएगा, जहां पे ये W लिखा है, ये चीजें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये भाग इधर क्या करेगा बच्चे, गुणा। मतलब कि आप इसे लिख सकते हो क्या, W बराबर B इंटू में क्यू नॉट। अब आपको यहाँ पर रख देना है क्या, मान रख देना है। तो कहने का मतलब ये है, आपका जो फाइनल बनने वाला है वो क्या होगा बच्चे, आप यहाँ लिख सकते हैं V इंटू क्यू नॉट इक्वल में क्या रहेगा बेटा, इक्वल में रहेगा आपका क्यू नॉट, क्या रहेगा बच्चे, क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/आर। ये अभी आपका सेफ बचा हुआ है जो रखा, यहाँ डब्ल्यू की जगह पे मैंने क्या रखा, वी इंटू क्यू नॉट। अब देखिएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया बच्चे, कैंसिल। तब ये v बराबर, अब इसे सिस्टमेटिक लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर बचा है क्यू बटे कितना हो जाएगा बच्चे, आर। और हम लोग लिखेंगे क्या, यही बिंदु आवेश के कारण, यही बिंदु आवेश के कारण विभव का, बिंदु आवेश के कारण कारण विभव का आभीष्ट व्यंजक है, विभव का आभीष्ट व्यंजक है। कैसा व्यंजक है बच्चे, विभव का आभीष्ट व्यंजक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, इसे दोबारा देखिएगा, आपको आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो तीसरी बार देखिएगा, और नहीं आएगा तो आपको कमेंट करना है, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा और इसे इजी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।